How to get your dream job using the law of attraction technique. Hello friends, my name is Paridhi Bhardwaj. I am a life coach and a writer and आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल माइंड एंड मोटिवेशन पे। आज का हमारा टॉपिक है आपको अभी अगर अपना ड्रीम जॉब अट्रैक्ट करना है अपने लाइफ में तो आप ये किस तरीके से कर सकते हैं। आज मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताने वाली हूँ जिसका यूज़ करके आप ये कर सकते हैं अपने लाइफ में, अपना ड्रीम जॉब अपने लाइफ में आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, रिट्रेंचमेंट हो रही है, सैलरी कट हो रही है, जॉब्स कम हो रहे हैं मार्केट में, सो ये इस सारे सिनेरियो में बहुत लोग होंगे जो कि टेंस्ड होंगे कि आई एम वरीड कि मेरा जॉब ना चला जाए, या फिर व्हाट इफ़ मुझे निकाल दिया गया, या फिर ऑलरेडी कितने लोगों को अगर टर्मिनेशन नोटिस मिल चुका है उनके कंपनीज से। सो ये वीडियो मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया है कि मैं आपको हेल्प कर सकूं। द टेक्निक थ्रू विच आई अट्रैक्टेड जॉब्स इन माई लाइफ, या आई डिड इट ट्वाइस। जब से मैंने ये टेक्निक यूज़ करना शुरू किया तब से आई अट्रैक्टेड 2 जॉब्स इन माई लाइफ एंड ऑन द वेरी डेट आई वॉन्टेड टू। सो दिस इज़ द रीज़न मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाहती हूँ। जस्ट वॉन्ट टू हेल्प यू सो दैट अगर आप टेंस्ड हैं, वरीड हैं, तो प्लीज़ आप डोंट वरी, आई एम शेयरिंग दिस टेक्निक्स, और इस टेक्निक के यूज़ से आप अपना ड्रीम जॉब अट्रैक्ट कर लोगे अपने लाइफ में, एंड यस यू विल डेफिनेटली अट्रैक्ट योर ड्रीम जॉब इन योर लाइफ। टेक्निक नंबर 1, सबसे पहला टेक्निक है बिलीफ। अगर आप किसी चीज़ पे विश्वास करते हो तो वो चीज़ होती है, अगर आप विश्वास नहीं करते तो वो चीज़ नहीं होती। इनफैक्ट भगवान पे भी जो लोग विश्वास करते हैं वो उसके मैजिक को एक्सपीरियंस करते हैं अपने लाइफ में, बट जो लोग विश्वास नहीं करते मे बी वो एक्सपीरियंस नहीं करते। सो सबसे पहला इज़ बिलीफ, एंड बिलीफ इस सिनेरियो में ये है कि आपको ये सबसे पहले बिलीव करना पड़ेगा कि यस आप डिज़र्व करते हो अपना ड्रीम जॉब और वो आपको मिलेगा। क्योंकि अगर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है तो नहीं मिलेगा। विश्वास में बहुत शक्ति होती है एंड आपको ये चीज़ बिलीव करना पड़ेगा कि आप डिज़र्व करते हो अपने लाइफ में, जो भी आप चाहते हो वो आपको मिलेगा, ये आप डिज़र्व करते हो। अगर आपका सेल्फ इमेज वीक है, अगर आप अंदर से कहीं फील करते हो कि मे बी आई डोंट डिज़र्व दिस गुड जॉब जो मुझे चाहिए, या मे बी अभी का सिनेरियो इज़ वेरी ख़राब, डिप्रेशन सॉर्ट ऑफ चल रहा है पूरे मार्केट में, ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन है, सो मे बी अभी कहाँ से मुझे मिलेगा, अभी तो लोगों की नौकरी जा रही है, मुझे नई जॉब कहाँ से मिलेगी, और वो भी जो मुझे पसंद है वो जॉब मुझे कहाँ से मिलेगी। इस टाइप के क्वेश्चंस आप अपने माइंड में ना आने दें, आप ये यकीन रखें कि आपको मिलेगा। तो विश्वास इज़ द फर्स्ट पॉइंट, द की पॉइंट, तो आपको विश्वास करना होगा। स्टेप नंबर 2, आप ये डिसाइड करो सबसे पहले आपको किस टाइप का जॉब चाहिए। मतलब आपके माइंड में एक क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि मुझे इस डिपार्टमेंट में इस पोस्ट पे ये काम करने वाला जॉब चाहिए। आई वॉन्ट टू बी इन दिस फील्ड, इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन भी आपके माइंड में है तो इट इज़ वेरी वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो नो वरीज। आपके माइंड में बस एक क्लियर डिफाइंड पिक्चर होनी चाहिए कि आपको किस टाइप का जॉब चाहिए और कौन से पोजीशन पे चाहिए, द काइंड ऑफ जॉब यू वांट, और आपका ऑफिस किस तरीके का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपका केबिन ऐसा हो, या आपकी सिटिंग अरेंजमेंट ऐसी हो, उसके वॉल्स के कलर ऐसे हो, मतलब इमेजिनेशन आपकी एक होनी चाहिए। सो जस्ट सिट बैक, रिलैक्स एंड क्लोज योर आइज, एंड आप इमेजिन करो कि अगर आपसे भगवान पूछते हैं कि आप ओके बताओ मुझे आपको किस टाइप की जॉब चाहिए, तो आप उनको क्या बोलोगे। आपको किस टाइप की जॉब चाहिए, आपका ऑफिस कैसा दिख रहा होगा, आपका इन्वायरमेंट वहाँ का कैसा होगा, वॉल के कलर कैसे होंगे, आपका सिटिंग लोकेशन कहाँ होगा। एवरीथिंग शुड बी अ वेरी क्लियर पिक्चर इन योर हेड, बिकॉज अगर आपको पता नहीं है आपका डेस्टिनेशन, तो इवन इफ़ यू हैव अ स्टीयरिंग इन योर हैंड, आपके पास गाड़ी है, आपके पास आपको ड्राइव करना आता है, स्टीयरिंग आपके हाथ पे है, पर आपको आपका डेस्टिनेशन नहीं पता, तो आप कहाँ जाओगे, आप नहीं पहुँच पाओगे। सो आपका डेस्टिनेशन आपके माइंड में बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपको किस टाइप का जॉब चाहिए, कैसी आपकी एनवायरनमेंट चाहिए, कैसा आपका ऑफिस होना चाहिए। सो ये पॉइंट्स आपको बहुत क्लियर होने चाहिए। तो आप आराम से बैठ करके ये चीज़ 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करो, आपको धीरे धीरे आपके माइंड में वो पिक्चर क्लियर होते जाएगा, और जैसे ही आपको पिक्चर क्लियर होते जाएगा आपको वो चीज़ प्रैक्टिस में डेली लानी है। आपको डेली बैठ के वो चीज़ इमेजिन करना है
कि आपका जॉब ऐसा होगा, आपका बॉस ऐसा होगा, आपका ऑफिस ऐसा होगा, बिकॉज इमेजिनेशन इज़ द मोस्ट मार्वलस नेशन इन दिस वर्ल्ड. अगर राइट ब्रदर्स ने इमेजिन नहीं किया होता कि हम फ्लाई कर सकते हैं, ऐसी कोई मशीन बन सकती है जो हमें एक कंट्री से दूसरे कंट्री फ्लाई करके ले जा सकती है, तो एरोप्लेन्स हमारे वर्ल्ड में नहीं आते. इमेजिनेशन सारी चीज़ें जो भी आई हैं, मे बी अ पेन, अ कॉपी, अ चेयर, जो भी चीज़ें हैं, ए टू जेड चीज़ किसी के माइंड में पहले आई है, उन्होंने इमेजिन किया है, उसके बाद वो चीज़ एग्जिस्टेंस में आई है. सो इमेजिनेशन इज़ द की. सो आप इमेजिन करो आपको किस टाइप का जॉब चाहिए, आपका एनवायरनमेंट कैसा हो, एंड एवरीथिंग इन डिटेल. एंड ये प्रैक्टिस आपको डेली करनी है. स्टेप नंबर 3, आप ये डिसाइड करो कि आपको कितने पैकेज पे चाहिए जॉब. आपकी जो सैलरी है, डिज़ायर्ड सैलरी, वो एक फिगर आपके माइंड में होना चाहिए. एग्जैक्टली इतना मंथली इनकम या फिर इतना एनुअल इनकम आपको चाहिए अपने जॉब में, और किस डेट तक आपको वो चाहिए जॉब. फॉर एग्जाम्पल आज अगर 10th ऑफ मंथ है, तो आप ये डिसाइड करो कि आपको कब तक चाहिए, लाइक मई 25 तक चाहिए या जून 22 तक चाहिए. एक पर्टिकुलर डेट, कौन से डेट तक आपको आपका जॉब आपके पास चाहिए. डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो एक टारगेट होता है. तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो मैसेज जाता है कि आई वॉन्ट माई ड्रीम जॉब इस डेट तक, और फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी अकॉर्डिंग चीज़ें अट्रैक्ट करता है आपके लाइफ में. डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, इट डज मिरेकल्स. अगर आपको पता है कि किस तरह आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को यूज़ कर सकते हैं, तो आपके लाइफ में डेली मिरेकल्स होंगे. ट्रस्ट मी ऑन दिस. नाउ द फाइनल स्टेप. अब हम देखते हैं एक बार हमने क्या क्या डिसाइड कर लिया. सबसे पहले हमने डिसाइड कर लिया कि हमें किस टाइप का जॉब चाहिए. एवरीथिंग के वो कैसा इन्वायरमेंट हो, कैसा लोकेशन हो, कैसा ऑफिस होगा, मेरा बॉस कैसा होगा, मेरे वॉल के कलर्स कैसे होंगे ऑफिस के, मेरी सिटिंग अरेंजमेंट कैसी होगी, मुझे किस फील्ड में जॉब चाहिए, किस पोजीशन में जॉब चाहिए. फर्स्ट कर लिया हमने. उसके बाद हमने सैलरी डिसाइड कर लिया कि हमें किस पैकेज पे जॉब चाहिए, हमारी सैलरी इतनी होनी चाहिए. थर्ड, हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें किस डेट तक ये जॉब चाहिए, आज से कितने दिनों के बाद तक, एक पर्टिकुलर डेट जब तक हमें ये हमारा ड्रीम जॉब हमारे पास चाहिए. नाउ द फाइनल स्टेप इज़ कि आपको ये चीज़ खुद को बार बार रिपीट करनी है. इसको हम एफर्मेशन कहते हैं. Affirmation is something which is not true at the moment but you want it to happen and you act like it has already happened. मतलब कि affirmation एक वो चीज़ है जो अभी हुई नहीं है, अभी सच्चाई नहीं है, अभी वो रियलिटी नहीं है, बट आप वो चीज़ चाहते हो कि आपके लाइफ में वो चीज़ हो, और आप उस चीज़ को प्रेजेंट टेंस में बार बार बोलते हो कि ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है आपके साथ. इससे क्या होता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये इंडिकेशन मिलता है, ये डायरेक्शन मिलता है कि ये चीज़ हमारे पास है ऑलरेडी और हमारे साथ ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है. हमारा सबकॉन्शियस माइंड ट्रू और फॉल्स के बीच का डिफरेंस नहीं जानता. अगर कोई फैक्ट है जो कि ऑलरेडी फैक्ट है, हो चुकी है, या फिर कुछ हमारा इमेजिनेशन है, ये दोनों के बीच डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता हमारा सबकॉन्शियस माइंड. तो जब हम किसी बात को बार बार रिपीट करते हैं, चाहे वो झूठ हो अभी, पर हम अगर वो बार बार रिपीट करते हैं, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है एज अ सच, बिकॉज वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता कि वो सच है या झूठ है. तो अगर वो आप एफर्मेशन बार बार रिपीट करोगे, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल जाएगा कि आपको वो ऑलरेडी आपकी ड्रीम जॉब मिल चुकी है और आप कितने खुश हो उस जॉब को लेकर के. उसके बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड को डायरेक्शन देगा. आपका कॉन्शियस माइंड अट्रैक्ट करेगा वो सारी चीज़ें आपके लाइफ में. वो इंटरव्यू आ जाएंगे आपके पास, वो जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास खुद से चल कर आ जाएगी और मिरेकल होगा आपके लाइफ में. अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रही होगी कि व्हाट इज़ एफर्मेशन एंड हाउ कैन आई डू इट. मैं किस तरीके से एफर्मेशन फॉलो करूँ, कैसे अफर्म करूँ चीज़ें. तो मैं आपको बताती हूँ. आपका एफर्मेशन जो है वो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए. जैसे कि वो ऑलरेडी आपके साथ हो चुका है, तो आप इस तरीके से बोल सकते हो कि आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट आई हैव गॉट माई ड्रीम जॉब बिफोर दिस डेट. अब आपने जो डेट डिसाइड किया था
फॉर एग्जाम्पल आपने 30th ऑफ जून डिसाइड किया था, तो आप बोलोगे कि मैं भगवान का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि मेरा ड्रीम जॉब मुझे 30 जून से पहले पहले मिल गया। अब आप इस चीज़ को कॉपी में लिखोगे, एक नोटबुक और पेन लो और इस चीज़ को डेली 10 बार 20 बार जितने बार आप चाहो और जितने बार आप कर सकते हो आप लिखो, 10 20 30 40 100 टाइम्स। बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड तक कोई भी चीज़ पहुंचाने के लिए रिपीटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस चीज़ को बार बार बोलोगे वो तब जाके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचती है। तो आप इस चीज़ को फॉर एग्जांपल 50 टाइम्स डेली लिखोगे बोल करके कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और शुक्रगुजार हूँ भगवान का कि मुझे मेरा ड्रीम जॉब 30 जून तक मिल गया। और उसके बाद आप आंख बंद करके, जब आपने लिख लिया ये, उसके बाद आप आंख बंद करके इमेजिन करोगे। बिकॉज जब आप 50 टाइम्स लिख लोगे आप ऑलरेडी उस फील पर होगे, आप उस फ्रिक्वेंसी पर होगे जहाँ आप ये समझ रहे हो कि ऑलरेडी आपको वो आपका ड्रीम जॉब मिल चुका है। अब आप अपनी आंखें बंद करोगे और आप उसको इमेजिन करोगे, क्योंकि आपने इतने बार लिख लिया, आपके पास माइंड में क्लियर पिक्चर है। अब आप उस चीज़ को इमेजिन करोगे कि वाओ आपको कितना अच्छा फील हो रहा है। बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड जो है वो फीलिंग समझता है। आप आंख बंद करके अगर अभी फील करोगे कि आपको ठंड लग रही है, आप चिली वेदर इमेजिन करो और फील करो, बोलो कि वाओ कितनी ठंड लग रही है, तो आप गूज बम्स देखोगे अपने बॉडी पे। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो फिक्शन और रियलिटी के बीच का डिफरेंस नहीं जानता। उसी तरह आप जब ये चीज़ बार बार लिखोगे कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ भगवान का कि मुझे मेरा ड्रीम जॉब 30 जून से पहले पहले मिल गया है, और उसके बाद आप आंख बंद करके वो इमेजिन करोगे कि आपको कैसा फील हो रहा है आपका ड्रीम जॉब मिलने के बाद, आप कितने खुश हो। आपको जो सैलरी चाहिए थी, आपको उस सैलरी पे आपका अगर जॉब मिल जाता है ड्रीम जॉब, तो आप कितने खुश हो। आप उस पैसे का क्या करोगे, आप अपनी मॉम डैड से कैसे बताओगे वो चीज़, आप अपनी वाइफ से कैसे बताओगे, बच्चों से कैसे शेयर करोगे, कैसा फील करोगे आप उस वक्त। फीलिंग इज़ द की गाइज, यहाँ पर आपको फील करना है। बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड फीलिंग्स की भाषा, इमोशंस की भाषा समझता है। जब आप ये चीज़ फील करोगे और बार बार आप ये एक्टिविटी करोगे, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये चीज़ यकीन हो जाएगा कि आपको ऑलरेडी मिल चुका है, और उसके बाद वो पूरे यूनिवर्स से वो आपका ड्रीम जॉब अट्रैक्ट करेगा। सो फॉलो दिस टेक्निक फ्रेंड्स। ये बहुत छोटे सिंपल स्टेप हैं। बिलीफ इज़ द की। आपको यकीन करना पड़ेगा कि आपको ये चीज़ मिलेगी, और उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप इज़ एफर्मेशन लिख के और इमेजिनेशन करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये यकीन दिलाओगे कि ये चीज़ आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, और उसके बाद आप उस पर्टिकुलर डेट तक अपना ड्रीम जॉब अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। एंड मैंने ये किया है, मैंने ऑलरेडी 2 बार अट्रैक्ट किया, बिकॉज आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी एज वेल। आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी एंड अ लॉयर एंड आई वर्क विद एन MNC। एंड मैंने अपने 2 जॉब्स, ड्रीम जॉब्स अट्रैक्ट किए अपने लाइफ पे, और मुझे जैसा चाहिए था अरेंजमेंट और जिस पैकेज पे चाहिए था, जिस लोकेशन पे चाहिए था, उसी लोकेशन पे मुझे वो जॉब्स मिले हैं। और मुझे जिस डेट पर चाहिए था उस डेट पे मुझे इंटरव्यू कॉल आया था, और मुझे सिलेक्शन, मेरी फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन हो गई थी। एंड मैंने अप्लाई भी नहीं किया था उस इंटरव्यू कॉल के लिए। आई डोंट नो कहाँ से हुआ। आई अट्रैक्टेड इट इन माई लाइफ बिकॉज आई हैड फेथ। मुझे बिलीव था पूरा कि मुझे मिलेगा, और एंड आई वॉज डूइंग द अफर्मेशन एंड इमेजिनेशन टेक्निक। सो प्लीज़ फॉलो दिस फ्रेंड्स, एंड आई एम गारंटीइंग यू दैट अगर आप ये चीज़ फॉलो करते हो विथ बिलीफ एंड इमोशन, तो यू विल श्योरली एंड डेफिनेटली अट्रैक्ट योर ड्रीम जॉब इन योर लाइफ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ ऐसा ही लाऊंगी आपके लिए जो कि आपको बहुत फ़ायदेमंद साबित हो। सो थैंक यू सो मच एंड